सिंपल ये देखो लिखा हुआ ठीक नजर आ रहा है? जी चलो ठीक है। सर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्स होंगे। हाँ तो ये भी एडमिशन क्या है? वो तो भेजेंगे लेकिन आपको लगता है होंगे? हाँ मुझे लग रहा है क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं आपका एडमिशन प्राइवेट भी जो के किसी इंस्टीट्यूट के साथ। फर्क कोई नहीं पड़ता। आप किसी इंस्टीट्यूशन से भेजें, प्राइवेट भेजें, इंस्टीट्यूशन ये कि अपनी फीस ज्यादा चार्ज कर देगा 60-70 हज़ार रुपए, वो आपके बच जाएगी अगर आप प्राइवेट भेजेंगे। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड ग्रेड से ज्यादा फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या होगा? हाँ फिर वही होता है कि उसके लिए फिर ऐन मौके पे वो करते हैं। करेंगे क्या क्या करना चाहिए मुझे? इधर भी भेजना प्राइवेट भी? हाँ ये फिर है कि फिर आप कोशिश कर लें कि कोई पता कोई नहीं, इन केस अगर आप प्रॉब्लम हो जाती है फिर साल ज़्यादा उसे कम से कम हो जाए फिर किसी इंस्टीट्यूशन से देंगे, क्योंकि इन केस अगर वो जाते भी हैं उस पर तो कम से कम आप सेफ होंगे या फिर दे जा सकते हैं। अच्छा जी लास्ट हम पढ़े थे नाइट्रोजन साइकिल, और नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हमने इसके कुछ स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप हमारा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन है उसको, क्योंकि नाइट्रोजन इटसेल्फ क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, इनर्ट होती है, तो आपको इसको ऐसे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है जो रिएक्टिव होते हैं, और वो रिएक्टिव कंपाउंड्स नाइट्रेट्स, अमोनिया, अमोनियम आयन, इस तरह उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसमें जो पहला स्टेप था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का था, कि जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स करके डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी। एक इसका मेथड कौन सा था, नेचुरल फिक्सेशन वाला। दूसरा इसका मेथड कौन सा था, बायोलॉजिकल फिक्सेशन का। और तीसरा इसका मेथड कौन सा था, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इन तीनों के अंदर जहां पे एंजाइम यूज होते हैं वो कहां पर यूज होते हैं, बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंदर। एंजाइम वाले स्टेप अपने खास तौर पे आते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या इनका दूसरा नाम हमने क्या रखा था, राइजोबियम, इनका एक्चुअल नेम है। ये राइजोबियम कहां पर होते हैं, रूट के नोड्यूल्स के अंदर। जो राइजोबियम पहले या फिर पूरा वो राइजोबियम आगे जो जी बेटा, तब राइजोबियम के साथ एक और लफ्ज भी होता है ना, उसका पूरा नाम नहीं पूरा नाम है ये राइजोबियम। राइजोबियम। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था अमोनिफिकेशन, दूसरा प्रोसेस, ये दूसरा स्टेप है। अच्छा, अमोनिफिकेशन के अंदर भी जो है हमने पढ़ा था बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं उनका नाम क्या होता है, शाबाश, डिकम्पोजर बैक्टीरिया। यहाँ पे जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं वो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, और ये जो प्रोसेस है इसे हम नाम देते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन प्रोसेस के अंदर अगर आप देखिए तो सिंपली होता ये है कि डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट मटेरियल्स, यानी जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या उनके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको डिकम्पोजर बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, उन पे रेस्पायर करते हैं, और उसके बाद वो इन्हीं की बॉडीज से क्या बनाते हैं, अमोनिया और अमोनियम आयंस बनाते हैं, यानी अमोनिया या अमोनियम आयंस जो होते हैं वो बनते हैं।
इसलिए याद रखिए कि ये प्रोसेस जिसके अंदर डेड बॉडीज या वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक करके अमोनिया या अमोनियम आयंस बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर बैक्टीरिया, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? अमोनिफिकेशन का नाम देते हैं। तो ये प्रोसेस था अमोनिफिकेशन, ये भी हमने पढ़ लिया था। तीसरा प्रोसेस जो इसका था वो हम पढ़ के नाइट्रिफिकेशन। इसका जो थर्ड प्रोसेस होता है नाइट्रोजन साइकिल का, वो है नाइट्रिफिकेशन। अच्छा, इस पर भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम दिया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी स्टेप नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीफाइंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये इसे याद रखिए, बैक्टीरिया के नाम जो है उनके स्टेप के साथ ही होते हैं। ये नाइट्रिफिकेशन है तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पर यूज होते हैं, लेकिन इनका नाम भी होता है, वो कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं। अब ये नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब देखिए होता क्या है कि इसको हम लिंक करते हैं पिछले स्टेप के साथ, अमोनिफिकेशन के साथ। पिछले स्टेप में अगर आप देखिए तो जो बैक्टीरिया थे उन्होंने डिकम्पोजर बैक्टीरिया, उन्होंने डेड बॉडीज या वेस्ट मटेरियल्स जो है उनको डिकम्पोज करके क्या बना दिया? अमोनिया या अमोनियम आयंस बना दिया। अब ये जो अमोनिया या अमोनियम आयंस बने हैं ये फिर आगे एंटर हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के साथ, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया। क्योंकि हमने पढ़ा था असल प्लांट्स को क्या रिक्वायर्ड होते हैं? नाइट्रेट्स। इस प्रोसेस के अंदर यही कुछ होता है, नाइट्रेट्स ही बनते हैं। अब लाइक किस तरह बनेंगे देखिए जी, यहाँ पे जो अमोनिया है फर्स्ट कीजिए NH3। सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन का जो स्टेप 1 होता है उसमें अमोनिया को नाइट्राइट्स में बदला जाता है। इसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स। पहले नाइट्रेट्स ही बनते, पहले स्टेप में क्या बनेंगे? नाइट्राइट्स बनेंगे। अब यहाँ पे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पहले स्टेप के अंदर यूज होते हैं उनका नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ये बैक्टीरिया का नाम है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर स्टेप 2 जो है इसका, अगले स्टेप में यही जो नाइट्राइट है ये चेंज हो जाते हैं नाइट्रेट के अंदर। ये नाइट्रेट है और यहाँ पे जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होती है उनका नाम है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, देखिए ये दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब दोनों का फंक्शन अलग अलग है। पहला जो नाइट्रीफाइंग नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है ये अमोनिया को यहां से लेगा जो सॉइल के अंदर होती है, जमीन के अंदर, क्योंकि डेड मटेरियल वहीं पे डिकम्पोज हुए सॉइल के अंदर, वहां पे अमोनिया या अमोनियम आयंस पड़े होते हैं। तो ये अमोनिया को क्या करते हैं? नाइट्रोसोमोनास किस में चेंज करें? नाइट्राइट के अंदर चेंज कर देते हैं। और उसके बाद जो नाइट्रोबैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? वो नाइट्राइट्स को किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्रेट्स के अंदर चेंज करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है जिसके अंदर नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं, इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद इसका अगला स्टेप आता है एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप। एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है
अब इस एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि देखिए जो नाइट्रेट्स बन चुके हुए हैं, प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स and make amino acids and then proteins. यानी कि ये जो नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट्स ने किस लिए यूज कर लिए? नाइट्रेट्स बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर। ये क्लियर हुआ? यानी एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं कि इन सॉल्ट्स को, इन मिनरल्स को जमीन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू देयर रूट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद उनको एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेट का होता है कि उनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना। उसमें फिर ये होता है कि ये जो नाइट्रेट्स होते हैं इनसे क्या बनाते हैं प्लांट्स? पहले अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। डाइजेशन में तो बेटा उसको तोड़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे एनिमल्स की बॉडी में भी सिमुलेशन होता है ना, जब फूड हम खाते हैं तो पहले हम डाइजेस्ट करते हैं। हम किस में डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीन को, अमाइनो एसिड में। वही अमाइनो एसिड जब हमारी बॉडी के सेल के अंदर आती है हम उसे प्रोटीन बना लेते हैं दोबारा, तो वो एसिमिलेशन। या ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा? ग्लाइकोजन के अंदर, तो वो भी एसिमिलेशन। यानी एसिमिलेशन का मतलब होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट with the help of enzymes। इसलिए याद रखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि अब हमने जो देखा प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स और इससे क्या बनाते हैं? पहले अमाइनो एसिड्स बनाएंगे और इन अमाइनो एसिड के बाद वो क्या बना लेते हैं? दे मेक प्रोटीन्स। क्लियर हो गया? कौन से स्कूल से आप? आपका O3 है या O2? अच्छा, अब देख लीजिए फिर हमने जो एसिमिलेशन का प्रोसेस देखा नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, इसमें हमने पढ़ा कि प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स को, देन दे कन्वर्ट इट इनटू अमीनो एसिड्स और फाइनली जो होता है वो इससे क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स जो है वो बना। यहाँ तक कुछ चीज जो क्लियर हो, स्टेप्स क्लियर सारे? अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप के ऊपर। जो नाइट्रोजन साइकिल का लास्ट स्टेप है वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा, अब देखिए जो डीनाइट्रिफिकेशन, एक आपने यहाँ पे वर्ड क्या पढ़ा था? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रिफिकेशन के अंदर जो अमोनिया या अमोनियम आयंस होते हैं इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्राइट। और उसके बाद किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्रेट्स के अंदर। तो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या था? नाइट्रिफिकेशन। When ammonia is converted into nitrite or nitrates with the help of nitrifying bacteria, और वो दो तरह के थे बैक्टीरिया, एक थे नाइट्रोसोमोनास और दूसरे कौन से थे? आपको नजर आ रहा है? ठीक, अगर आगे आ जाइए अनीजिए। अच्छा, अब देखिए वो था नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन में हम क्या कर रहे थे? नाइट्रिफिकेशन में हम अमोनिया या अमोनियम आयंस को कन्वर्ट कर रहे थे पहले नाइट्राइट के अंदर एंड देन फाइनली वी कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स। इसको हमने कहा नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। तो इसके अंदर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया या ये दो ग्रुप्स नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। अब है डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब कि नाइट्रिफिकेशन को ब्रेक करना या नाइट्रेट जो हमारे पास नाइट्रेट्स है इनको तोड़ देना। अब देखिए नॉर्मल होता है ये कि आपने एक साइड पे तो ये जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके अंदर हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, अमोनिफिकेशन के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बना लिए, देन नाइट्रिफिकेशन के अंदर नाइट्रेट्स वगैरह बना लिए,
तो मीन हमने बहुत सारे जो नाइट्रोजन है वो यूज कर लिए। अब एयर के अंदर हमने पढ़ा था नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78% बाय वॉल्यूम। इसमें तो बहुत सारी जो है वो नाइट्रोजन हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो एयर के अंदर तो फिर ये मुसलसल कम होती जाएगी। इसको फिर रिसाइकल करने के लिए एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है आपने उसको रिसाइकल वापस करवाना है। ठीक हो गया। इस स्टेप के ऊपर भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। ये लास्ट ईयर जो पेपर आया था ना उसमें ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, और 7 मार्क्स का क्वेश्चन क्या था, enlist the name of main bacteria and their function in nitrogen cycle। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो बैक्टीरिया है और जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको एनलिस्ट करें और उनके फंक्शंस को आपने एलाबोरेट करना था 7 मार्क्स के लिए। और देखिए कौन कौन से स्टेप जो है एसिमिलेशन के बीच में नहीं आएगा, ठीक है, इसको क्योंकि हमने इसको कोई बैक्टीरिया का जिक्र नहीं किया होगा, इस स्टेप को आपने नहीं देना। यू स्टार्ट राइट फ्रॉम दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन में बताया था कि जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है सिर्फ उसमें बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, और आप वहां पे पहला स्टेप देंगे कि जी एट फर्स्ट स्टेप द बैक्टीरिया व्हिच विल बी यूज्ड आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और उस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, कौन बताएगा, आज ये बताएगी इस स्टेप में क्या होता है, आदि भूल गए यार। सर एब्जॉर्ब करता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है। एयर से सिंपल आपने वो एटमॉस्फेरिक एयर ही रूप में जाएगी ना, तो अक्सर जो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है ना उसमें उन्होंने बताया होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर एयर, खाली एयर लिखा होता है। तो याद रखिए कि ये वाला जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, जहां पर भी एयर होगी और आगे वो एक प्लांट लिख देंगे कि प्लांट से एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं। लाइक अगर ये प्लांट है तो इसके जो रूट्स हैं उन रूट्स के अंदर क्या बने होते हैं, नोड्स बने होते हैं, सर स्वेलिंग्स होती है सर। बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं, रूट्स के रूट नोड्यूल्स इन्हें कहते हैं। अब ये जो रूट नोड्यूल्स हैं इनके अंदर कौन से बैक्टीरिया है, राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, ये डायरेक्टली एयर से किस चीज को लेते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कोई नहीं होगा, डायरेक्टली क्या करेंगे, these bacteria take up the nitrogen from the air and convert it into, जी किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट या अमोनिया के दोनों। बास बुक में नाइट्रेट्स लिखा हुआ है, बास बुक में अमोनिया, जो भी लिखा है दोनों के मार्क्स स्कीम में भी दोनों को दिया होता है, ठीक है। आप लिख दीजिए अमोनिया बना देते हैं और नाइट्रेट्स बना देते हैं से, तो सिंपली आपने कह दिया कि नाइट्रोजन फिक्स हो रही है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये बना रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल हुए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी लिखाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसका नाम क्या है, राइजोबियम, ये भी आप लिख सकते हैं। और ये बैक्टीरिया कहां पर पाए जाते हैं, सारे प्लांट्स के अंदर नहीं होते। कौन से प्लांट्स के अंदर होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर, लेग्यूमिनस फैमिली है। लेग्यूमिनस फैमिली कौन सी होती है, फलियों वाली, जैसे मटर हो गए, फलियां हो गई, तो जिनके फ्रूट्स जो होते हैं वो फली टाइप होते हैं, पोड्स की शक्ल में होते हैं, उनको लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं। ठीक हो गया। और यही वजह है कि उनके जो सीड्स होते हैं उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। जितने भी चने देख लीजिए, दालें देख लीजिए, फलियां देख लीजिए, मटर देख लीजिए, ये तमाम ऐसे सीड्स है जो कि प्रोटीन इनरिच्ड होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि इनमें ये वाले जो बैक्टीरिया है ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स वगैरह बनाते हैं या अमोनिया बनाते हैं, और उसको फिर फाइनली यूज करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब क्लियर हो गया। तो पहला जो लेवल है जहां पे बैक्टीरिया यूज हुए वो किस स्टेप के ऊपर हुए, बायोलॉजिकल फिक्सेशन के ऊपर। ये पहला स्टेप था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरे स्टेप पे जहां पे बैक्टीरिया यूज होते हैं वो हमने पढ़ा, कौन सा है, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे अमोनिया या अमोनियम आइंस बनाए जा रहे हैं।
तो जो सेकंड स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का, जिसे हम अमोनिफिकेशन का नाम देते हैं, यहाँ पे जो बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे हैं उनका क्या नाम है? उन बैक्टीरिया का नाम है डीकंपोजर बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो डीकंपोजर बैक्टीरिया है ये करते क्या है? जो डेड बॉडीज होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया या अमोनियम आयंस। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? अमोनिफिकेशन का नाम देते हैं। अमोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, आ रही समझ? अमोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट हैपेंस इन अमोनिफिकेशन? शाबाश, वेस्ट मटेरियल एंड डेड बॉडीज दोनों, कि जो एनिमल्स या प्लांट्स की डेड बॉडीज है वो भी डिकम्पोज होती है, या जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो डिकम्पोज किया जाता है। कौन करता है? शाबाश, डिकम्पोजर। ये दूसरा स्टेप हो गया जहां पे बैक्टीरिया इस्तेमाल हो गए। ठीक है, याद रखना जहां जहां मैं बैक्टीरिया इस्तेमाल करवा रहा हूँ 7 मार्क्स के लिए, अगर दोबारा रिपीट होते तो आपने कैसे लिखना है? ये भी हो गया। तीसरा स्टेप जहां पे हमने देखा जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं वो कौन सा स्टेप है? नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन के अंदर कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये तीसरा स्टेप है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, अब ये करते क्या है कि ये इस अमोनिया या अमोनियम आयंस ये कहां पर होंगे? शाबाश, क्योंकि डिकम्पोजिशन डेड बॉडीज कहां पे होनी है? वेस्ट मटेरियल कहां पे होना है? सॉइल के अंदर होने। डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते भी सॉइल के अंदर है, तो वो सॉइल के अंदर इन डेड बॉडीज को या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। उनको ब्रेक करने के बाद, उनको तोड़ने के बाद वो क्या करेंगे? इस अमोनियम या अमोनियम आयंस को ये आगे किसमें कन्वर्ट करते? नाइट्राइट या नाइट्रेट्स। तो यहाँ पे 2 ग्रुप से आपने याद रखना है। इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का पहला ग्रुप है नाइट्रोसोमिनोस। ये अमोनिया या अमोनियम आयंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? शाबाश, नाइट्राइट NO2। ठीक है, नाइट्राइट्स नहीं है, नाइट्रेट्स नहीं है। तो पहले नाइट्राइट्स बने, फिर इन नाइट्राइट्स को नाइट्रोबैक्टर, एक और ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रेट्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए इस तरह आप ये जो प्रोसेस जिसके अंदर नाइट्रेट्स बन गए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। 3 स्टेप हो गए जहां पे मैं भी पूछे जा रहा हूं सबसे लिए, गौर से सुन लीजिए। आपको मैं ज्यादा इस पे इसलिए टाइम लगवा रहा हूं कि इसमें कम से कम 2 सवाल आते हैं आपके पेपर 1 के अंदर, और आपके पेपर 2 के अंदर 10 मार्क्स का सवाल अक्सर आ जाता है इसका। फिर अच्छी तरह इसको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बड़ा, मतलब इस चैप्टर के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शायद ही कोई पेपर हो पेपर 1 जिसमें इसका सवाल ना आया। ठीक है, तो इसलिए सारे स्टेप्स मैं आपको बार बार थोड़ा सा फोर्सफुली बता रहा हूँ, इसलिए एक दफा रिपीट भी आपसे करवाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि अगला स्टेप कौन सा था? एसिमिलेशन। इसके अंदर बैक्टीरिया इस्तेमाल नहीं होती। सिंपली क्या होता है कि यही नाइट्रेट्स को प्लांट्स अपने रूट्स के जरिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब कर लेंगे और इन्हें किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? शाबाश, अमीनो एसिड एंड देन फाइनली इनटू प्रोटीन्स। और यही प्रोटीन्स आगे प्लांट्स या एनिमल्स में भी चले जाते हैं। लास्ट स्टेप पे आते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन। कि अब जितने भी एक्स्ट्रा नाइट्रेट्स जमीन के अंदर बन गए वो वैसे नहीं पड़े रहते। अगर वो वैसे ही पड़े रहेंगे तो फिर तो नाइट्रोजन कम होती जाएगी ना। आपने उनको तोड़ के वापस कहाँ भेजना होता है? रिसाइकल करना होता है नाइट्रोजन को एयर के अंदर, ताकि उसकी जो परसेंटेज है उसको मेंटेन किया जा सके। तो वो प्रोसेस जिसमें एक्स्ट्रा नाइट्रेट्स जो जमीन में रहते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। सो अगेन यू आर गोइंग टू यूज अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। स्टेप के नाम से देखिए आ रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, देन नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब अगर आपको ये नाम भूल जाते हैं ना, तो अगर आप उनके ये वाले नाम भी लिखाते तो फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए डीनाइट्रिफिकेशन अगर हमारे, तो डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसमें अब आपने एडिशनल एक्स्ट्रा नाइट्रेट्स को तोड़ देते हैं। नाइट्रेट्स जो जमीन के अंदर मौजूद होती है,
इसमें जो बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया यहाँ पे यूज होते हैं। और इनका अगर नाम आपने याद रखना हो तो इनको एजोबैक्टर का नाम। अच्छा, एजोबैक्टर या डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रेट्स को ब्रेक कर देते हैं और नाइट्रोजन जो होती है उसको वापस तोड़ के रिसाइकल करवा के एटमॉस्फेयर के अंदर या एयर के अंदर वापस। ये क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, मैं पूछ लिया हूं सारा कुछ। पूछ लीजिए आप। चलो, आपका नाम क्या था? आदित्य। तुम बताओ यार। अच्छा तुम बताओ कि अमोनिया को नहीं देखना, इधर आप नाम अपनी कॉपी पे को देखें ना उधर देखें, अपनी जो मेमोरी है उससे आपने जवाब देना है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन में बेटा आप बताओ। नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करता है। मैंने कौन सा प्रोसेस पूछा है? डीनाइट्रिफिकेशन पूछा है। आपने क्या बताया था? नाम ये क्या है? चलो दोनों सही बता दिए, गुड। अच्छा आपका नाम क्या है? महादेव। चलो आप इधर ही देखना, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन में इसको फिंगर टिप्स पे याद करना। चलो हादी बताएगा। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। शाबाश, पहले तो बताना ये बैक्टीरिया यूज होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज होते हैं, गुड। नाइट्राइट्स बनाते हैं। किससे बनाएंगे नाइट्राइट्स? शाबाश, नाइट्राइट वो बनाते हैं अमोनिया से और फिर नाइट्राइट्स नाइट्रेट बनाते हैं, गुड हो गया। चलो अगर इसके वैसे नाम याद करें बेशक आप घर जाके कहने लाजमी है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, दो बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। आपका नाम क्या है? माही। अच्छा माहीन, आप बताओ। चलो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहां पर होते हैं और क्या करते हैं? माशाल्लाह, उसको बात दिखा है। आपने चैप्टर पढ़ लिया उसको में? अभी नहीं पढ़ा? वो पेपर्स हो रहे थे स्कूल में। अच्छा तो अभी O3 का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया? ये वाला चैप्टर है क्या? बाकी सारे कर चलिए कोई बात। हाँ दिया बताइए। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में यूज होते हैं राइजोबियम। राइजोबियम, गुड। और दूसरा नाम क्या है? नाइट्रीफाइंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्योंकि मैं बताया था जो स्टेप है ना उसी के हिसाब से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस्तेमाल हो गए, ठीक है, क्या करेंगे? शाबाश, ये रूट नोड्यूल्स में होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से। जी और क्या करते हैं फिर उसके बाद? और उनको नाइट्रेट्स में करते हैं। शाबाश, चलो जी ठीक है। मतलब मोर और लेस कोई 50-60% अब सबको याद हो गया, लेकिन इसको एक दफा जाकर सबने रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन देता है और इसके कुछ क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कल आप करवा लूँ। इधर हम 8-10 क्वेश्चन इसके ना जो पास पेपर में आते हैं वो करवा लूँ ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक अगर हो गया तो फिर हमारा ये खत्म हो गया। इससे पहले हमने कार्बन साइकिल किया, अब नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ठीक है। फूड चेन, फूड वेब पहले कर चुके हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी हो गया हुआ है। देन इसके अंदर एक और टॉपिक है जिससे आपसे बहुत सारे सवाल आते हैं, दैट इज मलेरिया। अब इसको देखिए, मलेरिया का नाम सुना में से किसी ने? कभी किसी को हुआ है? नहीं खैर, लेकिन अब ये इतना लीथल नहीं है या अब इतना नुकसानदेह नहीं। किसी जमाने में ये इनक्योरेबल होता था और जिसको भी होता था उसकी डेथ हो जाती। तो मलेरिया जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक इटालियन वर्ड है मलेरिया। दो वर्ड इसके हैं, माला एंड एरिया। माला मीन बैड और एरिया मीन एयर। तो शुरू में जो लोग थे वो इसको एक ऐसी बीमारी समझते थे जो कि बैड एयर, जो स्टिंकिंग एयर होती है,
बू वाली जो एयर होती है उसको इनहेल करने से ये समझ लीजिए बीमारी होती है, क्योंकि लोगों की कॉमन ऑब्जर्वेशन यही थी कि जहां पे पानी खड़ा होता है ना, और पानी जब खड़ा होता है तो उससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो वही जो स्टिंकिंग स्मेल लोग इनहेल करते हैं उनमें अक्सर कोई बीमारी जो है वो हो जाती है। लेकिन वो तो लेटर ऑन खैर ऑब्जर्वेशन जब की गई तो बाद में पता ये चला कि वहां पे मच्छर होते हैं। मच्छर जब किसी को बाइट करते हैं तो वो ट्रांसफर करते हैं। देखिए कॉज की बात नहीं मैं कर रहा, दो चीजें आपने याद रखनी है जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक तो पूछता है कॉज ऑफ मलेरिया, एक होता है स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया इज कॉज बाय, जब वो कॉज कहते हैं ना तो मलेरिया का कॉज होता है एक पैथोजन, याद रखना है हमेशा। हर बीमारी किसी पैथोजन से होती है या पैरासाइट से होती है। अच्छा पैथोजन जो होता है, पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। कोई भी ऐसा एजेंट जो डिजीज कॉज करता है, या तो वो बैक्टीरिया हो सकता है या वो वायरस हो सकता है। वायरस और बैक्टीरिया के अलावा फंगस भी हो सकती है, और उनके अलावा जो है प्रोटोक्टिस्टा जो है वो एक क्लास है, उनको कॉमनली हम प्रोटिस्टा कहते हैं वैसे। तो प्रोटिस्टा एक सेल वाले एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल से बनी। ये जो प्रोटिस्टा है इनका एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये आप वर्ड याद रखना है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, व्हाट इज द कॉज, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक सेल वाला एनिमल है, सिंगल सेल एनिमल है जो पानी में पाया जाता है, और यही जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो मलेरिया होता है। ठीक हो गया। अगर हम कहते हैं मलेरिया स्प्रेड कौन करता है, फैलाता कौन है, तो फिर आएगा मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी फीमेल ही फैलाती है, मेल नहीं फैलाते, शरीफ होते हैं बेचारे। जी नहीं सर, मेल से मेल बाइट नहीं करता, मैं कह रहा हूँ मेल तो बहुत शरीफ उसके दांत भी नहीं होते सर। नहीं मेल, आप कोई भी, मैं बैठ करके आपको ये बता सकता हूँ कि कोई भी मेल मच्छर बीमारी नहीं फैलाता, बहुत बेचारे शरीफ है। क्योंकि मेल की वैसे भी जो फूड है वो ब्लड होता ही नहीं। अब रीजन क्या है, रीजन सुन लीजिए कि व्हाई ओनली फीमेल बाइट्स। उनको एग दे होते हैं, अंडे दे होते हैं, और उन अंडों के लिए, अंडों को डेवलप करने के लिए उन्हें ब्लड प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और वो प्रोटीन ह्यूमन या एनिमल्स के ब्लड के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। तो यही वजह है, अब मेल तो अंडे नहीं देता ना, तो दिस इज द मेन रीजन कि मेल आपको काटेगा नहीं। मेल जो होता है वो अपना फूड कहाँ से लेता है, प्लांट से। वो प्लांट में जो नेक्टर वगैरह होते हैं ना, वो बस जूस शूस पी के बेचारा गुजारा कर देते हैं, लेकिन जो खून पीती है वो भी मेल पीती है। तो इसीलिए आपने याद रखना है कि फीमेल मॉस्किटो जो है हमेशा वही बाइट करती है, डेंगू हो चाहे वो मलेरिया हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो मच्छरों से फैलती है। सो एवरीवेयर फीमेल मॉस्किटो विल बी इन्वॉल्व। अब ये दो बातें याद रहेंगी। इसका एक नाम भी है, वो भी याद रख लीजिए, वो अक्सर पूछता होता है, एनोफ्लीज। फीमेल मॉस्किटो जो ये बीमारी फैलाती है उसका नाम है एनोफ्लीज। और एडिस एजिप्शिया जो है ना, एडिस एजिप्शिया एक फीमेल मॉस्किटो है जो डेंगू फैलाती है, लेकिन वो भी फीमेल है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा फिलहाल हम इसे यहां तक ही रखते हैं, बाकी कल इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स, उस पर भी सवाल आता है। फिर इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े सवाल आते हैं पेपर के अंदर। तो ये भी एक अहम टॉपिक है, तो इसको इंशाल्लाह कल फिर डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे।
ब्रॉकली बरोबर घेतला हा ब्रॉकली केला सगळ्या ब्रॉकली केला ना आता हे आता बाहेर खेळतात बरोबर बाबा गडबड ना खेळतात